में पार्टी के मिलन समारोह अभिनंदन समारोह में धनबाद के कई प्रतिष्ठित लोगों ने, कई सामाजिक लोगों ने, कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। मैं तहे दिल से इन सभी का अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। आज के दिन में हम सभी लोगों ने शपथ लिया है कि आने वाले 2 महीना ये अराजकता का नेतृत्व करने वाली सरकार को बेदखल करने के लिए हम सभी लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे। इसने यहाँ के राज्य के नौजवानों को छला है, किसानों को छला है, महिलाओं को छला है, हर वर्ग को छलने का काम किया है। मैंने कहा है और मैं लगातार कह रहा हूँ कि पहली सरकार इस तरह मेरे जीवन में अनुभव है मेरा, जितना मैंने पहली ऐसी सरकार देखा है जो सरकार अपने ही पब्लिक को छलने के लिए काम कर रही है और उसका नेतृत्व राज्य सरकार के जो मुखिया है वो कर रहे हैं। सरकारी संसाधनों का दोहन इनकी प्राथमिकता है और उसी के तहत लगातार ये 4 साल तक काम करते रहे। अपने कमिटमेंट का कोई भी विषय वो आज तक इन लोगों ने पूरा नहीं कर पाया, चाहे वो संविदा में काम करने वाले पारा टीचर हो या फिर अन्य सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो भी सहयोगी संविदा में काम कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ छल करने का काम किया है। इन्होंने राज्य के जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको कमजोर किया है। जो शिक्षक के पद खाली है, 2.25 लाख पद खाली है, सरकारी 3 लाख लगभग पद खाली है, इनको भरने में सरकार नाकाम रही है। साथ ही साथ रोजगार के जो अवसर पैदा राज्य के अंदर करने थे उसमें असफल रही, जिसका परिणाम है कि 8 से 12 लाख के बीच में ये राज्य के अंदर के नौजवान अपने 2 सून की रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर काम कर रहे हैं। इन्होंने राज्य के अंदर कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया जिस पर विश्वास किया जा सके। छोटा से छोटा सरकारी पद जहां पर काम करने वाले पदेन पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकतर लोग, और इसका नेतृत्व सरकार के मुखिया खुद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 विषय हम लोग लगातार कहते हैं, एक ट्रांसपोर्टिंग का और एक ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये 2 ही काम यहाँ पर एक व्यवसाय के रूप में चल रहा है और यही काम 4 साल तक, ये अंतिम कुछ महीने 5 साल होने को है, कितना दिनों तक ये काम किए है। मेरी तैयारी, हम सभी लोग और पूरे आवाम की ये बात और बयान बह रही है कि सभी लोग चाहते हैं कि वर्तमान सरकार से निजात चाहते हैं और उसके लिए हर वर्ग अब गोलबंद हो रहा है। मुख्यमंत्री मैया योजना पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री मैया योजना जो चल रहा है उसमें कई, मैं ये कर रहा हूँ सरकार को सबसे पहले ये तय करना चाहिए सरकार को कि सरकार के जो वायदे, जो एजेंडा है उसको पूरा करना चाहिए। मैंने कहा, सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, चूल्हा खर्च 2000 रुपया करके देंगे हर महिला को और साल में 72,000 रुपया का खर्च हम देने का काम करेंगे गरीब परिवार को। सरकार ये काम कहाँ कब करेगी ये बताइए, सरकार को ये बताना चाहिए, फिर आगे आने वाले लोग लुभावन बात करनी चाहिए। एनडीए के साथ में अब जदयू भी आई है, कैसे सामंजस्य बैठेगा सीटें का? कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी दल रहे उतने विचार आएंगे और जो भी आएंगे, जितने लोग आएंगे, हमारा एनडीए मजबूत होगा। सर ये हमारा दोनों गठबंधन दल का बात है और बड़े बैठकर जो उसके पटल है वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। सर, चूंकि विधानसभा चुनाव में कुछ दिन शेष बचा है, आज आपने यहाँ से आगाज भी किया है, तो आगे आने वाले समय को लेकर आजसू पार्टी किस तरह की तैयारी करती है और फिलहाल अपने आप को कहाँ पे देखती है जा रही है? पूरे प्रदेश में मैंने कहा है कि जनसंवाद को हम लोग बढ़ाएंगे। जितने डायलॉग्स होंगे, जितनी बातचीत होंगे, जितने लोगों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ, आम लोग, छात्र, स्टूडेंट, मजदूर, हर वर्ग के साथ जितना भी मिल सकते हैं उनके साथ बैठकर उनके राजनीतिक विश्वास जगाना, ये पहली प्राथमिकता है और हम लगातार इसको कर रहे हैं। 100 दिन का कार्यक्रम संगठन का तय है, संगठन अलग अलग रूप से इस कामों को आगे बढ़ा रहा है। अंतरिम रूप से जो चुनाव की तैयारी है उसके लिए जो हमारा काम चल रहा है, हमारा पार्टी के स्ट्रक्चर का सबसे निचला जो हमारा हिस्सा है वो जिला प्रमुख, ग्राम प्रभारी, ये सभी पर काम चल रहा है। धनबाद में कितने सीटों पे रहेंगे? मैं कहा सीट का शेयरिंग का चर्चा यहाँ नहीं हो सकता ना, उसके लिए एक जगह है जहाँ पर होगा और हम मिल के लड़ रहे हैं। इस बार ना कोई भाजपा का सीट, ना कोई आजसू का सीट, हम सब एनडीए का सीट बन के हम लोग काम करेंगे। 2-3 चरण का बातचीत हुआ तो उसमें कुछ हम लोग राजनीतिक चर्चाएं लगातार करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक, नेता, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो रही है, सहयोगी दल के लोगों से बात होगी। तो ये हमारा दायित्व है कि हम सबसे संवाद स्थापित करें। धनबाद में गठबंधन का ये चला जाता है, आपके कार्यकर्ताओं या फिर अपने अधिकारियों को मौका नहीं मिलती, आंसू कब जानते हैं? नहीं, अभी का संकल्प सरकार को लाना, लोगों की भावना का गवर्नमेंट स्थापित करना, यहाँ व्यक्ति से ज्यादा बड़ा है लोगों की भावना का सम्मान और हम उसको करेंगे। एक कुर्मी पार्टी के रूप में जेबी कैसा सुधार रही है, वो आप सबको कितना चैलेंज है, कितना नुकसान हो जाएगा? मैं भी लगी है, अभी चुनाव के समय आने तो चुनाव की स्थितियों को देखेंगे, सब चीज पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी चर्चा है कि लोगों को एकजुट करना, समाज को जोड़ना,
कोई समाज छूटे नहीं, समाज में जीने वाला रहने वाला हर व्यक्ति पर विश्वास मगर स्थापित पार्टी करना। में तो डैमेज का डर है सर। ये एक चर्चा हो सकता है, आप लोग चर्चा करिए, लेकिन आम लोगों की जरूरत क्या है? आम लोग केवल वोट का इंतजार नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि वोट से आई हुई सरकार उनके लिए समर्पित रहे। ये वातावरण आप देख रहे हैं, ये क्रिएट किया हुआ है पब्लिक ने, जो पोजीशन तैयार किया है अभी, ये एक माहौल है उसका कि आने वाले समय जिस गवर्नमेंट ने उन्हें छला है, जिस गवर्नमेंट ने विश्वासघात किया है, उसके खिलाफ में आप जनता खड़ी हो।